तो फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियोज़ में। अगर देखा जाए तो आज 4 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। 4 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर का सवाल कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इससे पहले जो हम तीनों सवालों को समझाए हैं उसको आप जान सकते हैं, उसको किस तरीके से हमने समझाया है। और अब उसी के बाद जो हम समझाने का जो एक तरीका है उसी पिछले तीनों तरीके से निकल के आएगा। तो आपको वो पीछे वाला तरीका भी देख लेना बेहद ज़रूरी है, तो आप वहाँ भी उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे सवाल है 24 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 24 जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 24 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सवाल यहाँ पे पहले इतना सा है कि 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर कोई नंबर हमारे पास 5 है, इसको 2 भाग में तोड़ना है, और अगर एक भाग हमें मालूम है कि वो 2 हो जा रहा है, तो असलियत में दूसरा भाग कितना होगा? वो 3 होगा। उसी तरीके से अगर इसी 5 का एक भाग 4 है तो दूसरा भाग क्या होगा? 1 होगा, जो कि 5 माइनस 4 से मिलके बना है। तो कहने का ये मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर हमारा एक भाग बन जा रहा है, जैसे 5 का एक भाग 3 बना, तो आप रूपी हमारा दूसरा भाग 2 हो जाएगा, जो कि असलियत में 5 से पहला भाग को घटा करने पे बनता है। तो कहने का मतलब आपको बस समझ चुके हैं आप कि कोई नंबर अगर हमारे पास है, कोई भी नंबर अगर हमारे पास है और उसका दूसरा भाग निकालना हो, क्योंकि पहला भाग दिया हुआ है, तो पहले भाग को घटा देना है कुल नंबर से। कुल नंबर से कहने का मतलब अगर 10 हमारे पास है, एक भाग 7 है, तो दूसरा भाग 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ सवाल में ये कहा जा रहा था, 4 नंबर के सवाल में, कि 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इतना तक ही कि 24 जो है हमारा 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो 24 जो है हमारा वो अगर 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, तो पहला भाग को x मान लेते हैं और दूसरा भाग को 24 माइनस x मान लेते हैं। यही कदम, ये जो एक मोस्टली या कहे तो बड़ा इम्पोर्टेंट कदम हमारे पास है, कि जो पहला भाग है उसको टोटल नंबर से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो बन जाता है वो हमारे पास बन जाता है x, और सेकेंड नंबर जो हमारे पास बन जाता है 24 माइनस x। ये बात। तो अब सवाल के दूसरे पड़ाव में देखेंगे कि अब कह रहा है सच डैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। 7 गुना पहला भाग का, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। तो 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट क्या होगा? अगर पहला 7 का 7 गुना, पहला पार्ट का 7 गुना 7x, और फिर दूसरे में कह रहा है कि एडेड टू 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स हमको ऐड करना है, क्या चीज़? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का 5 गुना हमको इससे जोड़ना है। तो 7 टाइम्स फर्स्ट पार्ट और 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 24 माइनस x। तो ये 5 है। अब फिर सवाल में कहा रहा था कि एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट मैक्स 146। तो कहने का मतलब कि अगर 7 गुना पहला पार्ट और 5 गुना दूसरा पार्ट को जोड़ देंगे तो हमारा दोनों का जो सम है वो 146 बन के आ जाता है। तो जैसा सवाल कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सवाल, हमारा 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट प्लस 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मैक 146।
क्योंकि ऐड करके हमारा 146 बन जा रहा है जो कि सवाल में हमको लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से हमने इक्वेशन को सेट कर लिया है। अब देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। अब कुछ भी नहीं बल्कि इसको हमको बनाते चले जाना है और आंसर निकल जाएगा। ये और ये एक किस्म का है। 7x में से 5x जाएगा, 2x बचेगा प्लस 120 यहाँ पे 146। ये और ये एक किस्म का, इसको एक तरफ कर देते हैं। 146 माइनस 120, 2x इक्वल टू हो जाएगा 26 और ये दोनों गुना कर रहा है, इधर हो जाएगा डिवाइड जो कि 13। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 24 का एक पार्ट हमारे पास 13 बन के आ रहा है और दूसरा पार्ट क्या होगा 24 माइनस 13 जो कि हमारे पास कहा जाए तो 11 बन के आएगा। तो ये आंसर भी यही है हमारा 13 और 11। देखिए सवाल बड़ा बना है हमारा एक वेरिएबल जो कि x से मिलके ये सवाल हमारा बना है। लेकिन सवालों को हम लोग 2 वेरिएबल में भी बना सकते हैं बेहद ही सिंपल रूप से। आपके सामने हम फर्स्ट मतलब कहें तो 1 वेरिएबल के साथ आपको बना के दिए, पर इसी सेम सवाल को हम लोग सेकेंड वेरिएबल से भी मिलके बनाते हैं। सेकेंड वेरिएबल से बनाने का मतलब ये होता है, यही 4 का सेकेंड पार्ट आंसर आ चुका है हमारा, आप तो जानते ही हैं। यहाँ पे 13, यहाँ पे 11। तो अब इसी को हम लोग 2 वेरिएबल से बना के दिखाते हैं। तो कहा ये जा रहा था कि इसी सवाल को कि 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 24 को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक x एक दूसरा वेरिएबल y। तो कहा जा रहा है कि 24 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक x और एक y, तो यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट होता है x प्लस वाई इक्वल टू 24, क्योंकि 2 पार्ट में टूट रहा है। 3 अगर 2 पार्ट में टूटेगा तो कहने का मतलब 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना हमारा जायज़ बनता है। अब ये सवाल में दूसरा पड़ाव में कहा जा रहा था कि सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 7 गुना पहला पार्ट का और 5 गुना सेकेंड पार्ट का। तो 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा 7x और 5 टाइम द सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा 5y। अब ये कहा जा रहा था कि 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट एडेड मतलब जोड़, एडेड टू 5 टाइम द सेकेंड पार्ट मैक्स 146। अगर दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास 146 बन जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहली बात, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सामने लिख देते हैं ताकि आप अब सिर्फ x और y की वैल्यू निकालने पे फोकस करें, ना कि दूसरे किसी और चीज़ों पे भी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको जानना है। तो देखिए अगर सच में देखा जाए तो इसमें से या तो x या तो y को कैंसिल करना है किसी भी हाल में। तो जब कैंसिल करना है या तो x या तो y को कैंसिल करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को 7 से अगर गुना कर देते हैं तो ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7x बन जाएगा। या इसी इक्वेशन को y को कैंसिल करने के लिए 5 से गुना कर देते हैं ताकि y कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कि x को ही कैंसिल करते हैं। तो x को कैंसिल करने के लिए फॉर कैंसिलिंग ये लाइन लिखना सही नहीं है, तो लिख देते हैं फॉर कैंसिलिंग द x term so we multiply the first equation by 7। 7 से हम लोग गुना कर देते हैं और 7 से गुना कर देने पे
यहाँ पे जो आगे बनेगा वो दिखाते हैं आपको। जब 7 से यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आप, जब यहाँ पे हम लोग 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला इक्वेशन अब बन जाएगा 7x प्लस 7y इक्वल टू 24 इंटू 7। और ये असलियत में ये तो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड ये वाला, यहाँ पे 7x प्लस 5y इक्वल टू 146। और जब माइनस होता है इक्वेशन में तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ये बात याद रखना। ये प्लस में था 146, ये माइनस हो गया। ये 5y जो है, ये 5y जो है हमारा प्लस में था, ये माइनस हो गया। ये माइनस, ये असलियत में पहले प्लस में था, ये माइनस हो गया। तो ये माइनस 7x और ये ख़त्म, बच गया क्या, बच गया 7y। 5y से माइनस होगा 2y हो जाएगा। और ये 24 और 7 को पहले बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 168। और 168 से 146 ये वाला माइनस होगा तो 2 और 2 हो जाएगा 22 हो जा रहा है। y का वैल्यू 22 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 11। मतलब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो आ चुका है, जो कि 11 है। सेकेंड पार्ट जो कि 11 है वो आ चुका है। और सेकेंड पार्ट जो 11 था तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कोई भी इक्वेशन इन सेकेंड या फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन हमारे पास जानते हैं, ये था, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये था x प्लस वाई इक्वल टू 24। तो पहला इक्वेशन में y का वैल्यू रखते थे 11 जो कि 24, x का वैल्यू 24 माइनस 11, x इक्वल टू 13। तो ये रहा सेकेंड पार्ट, ये रहा फर्स्ट पार्ट। तो देख रहे हैं आप लोग कि आपको ये सवाल जो बताया गया है और बनाया गया है, ये हम लोग फर्स्ट वेरिएबल से भी वन वेरिएबल से भी आपको बना के दिखा दिए, और ये दूसरा वेरिएबल से भी इसका आंसर आपके पास ला के रख दिए। दोनों से हमारे पास 11 13 और यहाँ भी 11 13 हमारा आंसर आ गया। तो अब फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं।